ओम शांति। क्रिसमस का आध्यात्मिक रहस्य। विश्व के महान धर्मों में शामिल क्रिश्चियन धर्म के स्थापक यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस 25 दिसंबर को पूरे विश्व में क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया जाता है। सामान्यतः क्रिसमस का उत्सव कुछ ऐसे मनाते हैं जैसे कि आनंद प्रमोद में लीन होकर, पसंदीदा भोजन का आनंद लेकर, गाने बजाने के साथ डांस करके, आतिशबाजी करके, घर तथा चर्च को रोशनी से सजा कर, कई जगह शराब की महफिल लगाकर आदि आदि। कई स्थानों पर यीशु के जीवन प्रसंग की प्रदर्शनी भी देखने में आती है। कई लोग चर्च में जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं। भले ही हम यह सब करके पर्व का आनंद ले, लेकिन इस पर्व की गरिमा तथा पवित्रता, इस पर्व के रहस्य तथा इसके दिव्य संदेशों को ध्यान में रखकर हमें इसे मनाना चाहिए। पैगंबर यीशु ने जीवन पर्यंत पूरे विश्व को प्रेम, दया, करुणा, क्षमा जैसे आधारभूत जीवन मूल्य का संदेश दिया है। उनके विरोधियों ने उनके जीवन में अनेक विघ्न खड़े किए तथा उनको अनेक कष्ट भी दिए, परंतु सहनशीलता की इस मूर्ति ने कष्टों को सहकर सहनशीलता का श्रेष्ठ उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। उनके जीवन के अंतिम समय में अनेक विरोधियों ने उनको कांटों का ताज पहनाया, उनके ऊपर पत्थर फेंके और अंत में क्रूस पर चढ़ाकर शरीर पर कीलें ठोक दी। ऐसी परिस्थिति में भी उनके मुंह से यह शब्द निकले, हे प्रभु, इनको माफ करना, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे। क्षमा करने का, अपकारी पर भी उपकार करने का यह कितना श्रेष्ठ उदाहरण है। इनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी यदि सहनशीलता को धारण कर लोगे तो माफ करेंगे, अपकारी पर भी उपकार करेंगे, दुश्मन को भी मित्र बनाएंगे और सबको प्रेम करेंगे, तो सच्चे अर्थ में क्रिसमस का उत्सव मनाना कहा जाएगा। क्रिसमस में सांता क्लॉज का भी विशेष महत्व है। उनको सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी तथा लाल ड्रेस वाले बूढ़े फरिश्ते के रूप में बताया जाता है। वृद्धवत परिपक्वता की निशानी है। सफ़ेद बाल पवित्रता की निशानी है। ऐसा माना जाता है कि वह देर रात में आते हैं और बच्चों के लिए अनेक प्रकार की भेंट, खिलौने, चॉकलेट इत्यादि लाते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ खेलकर उनको आनंद उल्लास में ले जाते हैं और ले आते हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, जिनका इस संसार में कोई नहीं। ऐसे बच्चों को सांता क्लॉज विशेष प्रेम देकर उनमें आशा जगाकर आत्मविश्वास से भरपूर कर देते हैं। वर्तमान समय में जबकि शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दुखी, अशांत आत्माओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तब हम सभी को सांता क्लॉज से प्रेरणा लेकर परिपक्व बनकर दूसरों के मदद रूप बनना चाहिए। जीवन में पवित्रता को अपनाकर पीड़ितों, अनाथों तथा गरीबों में खुशी, आनंद, उमंग भरना चाहिए। तभी सच्चे अर्थ में क्रिसमस का उत्सव माना जाएगा। क्रिसमस के दौरान घर के बाहर तथा चर्च में तारों के प्रतीक को लटकाया जाता है। प्रकाशित तारा ज्योति स्वरूप आत्मा तथा लाइट स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है। यीशु ने परमात्मा को प्रकाश स्वरूप माना है। त्योहार के दिनों में इन प्रकाशित तारों से प्रेरणा लेकर यदि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखने का प्रयत्न करेंगे तो सबके लिए सरलता से में समत्व का, बंधुत्व का तथा प्रेम का भाव रख सकेंगे। परमेश्वर महाज्योति, दिव्य ज्योति स्वरूप है। वह हमारी आत्मा के परलौकिक पिता है। क्रिसमस के दिनों में यदि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमेश्वर को चमकते सितारे के स्वरूप में अर्थात प्रकाश के स्वरूप में प्रेम तथा समर्पण भाव से याद करेंगे तो सच्चे अर्थ में क्रिसमस माना जाएगा। ओम शांति।